नमस्कार दोस्तों, ललित स्टडी 101 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास में सभी पर्सन महत्वपूर्ण हैं। चाहे आपका एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी का हो या फिर आरआरबी टेक्नीशियन का हो, आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम हो, इन सभी में करंट अफेयर के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो 6 मंथ की करंट अफेयर की क्लास है ये, जिसमें केवल सेलेक्टेड पर्सन हमने शामिल किए हैं एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। पर्सन नंबर आपका 182 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव। याद कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य देश बना है मालदीव। नेक्स्ट पर्सन देखिए, सितंबर है, ये लेटेस्ट है सभी। पर्सन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप कर दिया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, सिंगापुर ने। पर्सन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में चिकित्सा में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? किसे दिया गया है, ये चीज़ नोट कीजिए आप। तो राइट आंसर है उपर्युक्त सभी को, ब्रुनंको, सिमोन साकागुची और फ्रेंड रामसडेल को। इन तीनों को ही संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2025 का। पर्सन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में किसने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है? तो आपके गृह मंत्री अमित शाह ने इस योजना को लॉन्च किया है गोवा में। महाजय घर योजना है ये। पर्सन नंबर आपका जाता है नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख में किया गया है। देखिए, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण जो है लद्दाख में किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पर्सन नंबर आते हैं नेक्स्ट पर। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट, जैसे कि खुबानी उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया गया है 2025 में ही। और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर माथो नागरांग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में शुरू हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख में हुए हैं। और ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। हाल ही में कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। पर्सन नंबर आपका नेक्स्ट है। यहाँ पर देख सकते हो 5 अक्टूबर 2025 छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित सेंट्रल वर्कशॉप में कंपनी का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित सेंटर स्टोर यूनिट उद्घाटित किया गया है। सभी पर्सन जो 6 मंथ के हैं, जो लेटेस्ट है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। चलिए पर्सन नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ XPR-25 में वैश्विक पनडुब्बी बचाओ क्षमता का प्रदर्शन किया गया है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर पर्सन नंबर नेक्स्ट है। सिंगापुर में दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ है। यह अभ्यास पूछा जा सकता है क्योंकि एकदम से लेटेस्ट है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच होता है, और ये जोधपुर में हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। एक और है सिम्बैक्स, जो कि भारत सिंगापुर के बीच ही ये वाला अभ्यास भी आयोजित किया जाता है। पर्सन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में कहाँ नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा? IIT भुवनेश्वर में। सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। पर्सन नंबर आपका नेक्स्ट है। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण लिखी है? किसने अपनी पुस्तक में महात्मा गांधी और गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण लिखी है? ऐसे पर्सन एग्जाम में देखने को 100% मिलते हैं। TN खोसू। पर्सन नंबर आपका आ जाता है नेक्स्ट। हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं?
कितने पदक जो है भारत ने इसमें जीते हैं? तो आंसर रहेगा 18। ऑप्शन डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। भारत ने इसमें कुल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये भी अच्छा फैक्ट है। 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 7 रजत जीते हैं, 5 कांस्य पदक जीते हैं, जो चैंपियनशिप के इतिहास में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। भारत के नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 जो है ये संपन्न हुआ है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? एसएससी, यूपीएससी या बीपीएससी, इनमें से कोई नहीं। किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? यूपीएससी ने। यूपी की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है। महिला यूरो कप का खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है, इस चीज़ को याद रखना है, और स्पेन को इसमें हराया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोकण 2025 शुरू हुआ? तो भारत और किस देश के बीच होता है अभ्यास? ब्रिटेन। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया जाता है, और भारत के पश्चिमी तट पर यह संपन्न भी हुआ है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, हाल ही में चक्रवात शक्ति गुजरात तट के करीब पहुंचा, इसका नाम किसने रखा था? तो नाम इसका किसने रखा है? चीन, नेपाल, श्रीलंका। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका श्रीलंका ने, ठीक है। गुजरात तट के करीब ये चक्रवात जो है पहुंच चुका था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, चक्रवात शक्ति। हाल ही में कहाँ रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा? कहाँ पर ये संग्रहालय खुलेगा? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य में जो है इसको खोला जाएगा। ए विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। नीचे आ जाते हैं दोस्तों, एक अच्छा फैक्ट है, केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? केरल को किया गया है। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है ये। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। एक पॉइंट और देख लीजिए, केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में ही खोला जाएगा। केरल का पहला स्किन बैंक है जिसको तिरुवनंतपुरम में ही खोला जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब को मंजूरी दी है? रूस, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अल्जाइमर ड्रग लेकेनमैब को मंजूरी दी है, शुरुआती इसका वहाँ पर चरण है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? रूस, चीन, अमेरिका। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो ऐसे जो कारनामे देखने को मिलते हैं वो चाइना में मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर बी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट पहले एक पॉइंट है, बिहार में एशिया रग्बी अंडर 20 सीवेंस महिला खिताब चीन ने जीती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ दोस्तों बना है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर। ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में सीधे छपने को मिल सकते हैं। जरा भी लगे कि वीडियो काम का है तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा, इससे मोटिवेशन ही बढ़ता है, ताकि और भी नई वीडियो आपके लिए इसी प्रकार की उपलब्ध कराई जा सके। हाल ही में किसने सौर तकनीक से समुद्री पानी पीने योग्य बनाया है? किसने समुद्री पानी पीने योग्य बनाया है? IISc बेंगलुरु, यानी कि यहाँ पर सी विकल्प राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका 201 है, हाल ही में किसे तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर आर ऑर्थर जेम्स को। डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, PNEN ने। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा?
चीन, श्रीलंका, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है अनिवार्य करेगा अपना देश भारत। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर 2027 से सभी इलेक्ट्रिक कार, बस और ट्रक में, ठीक है, लगाना अनिवार्य होगा AVAS को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? किसने जीता है? आंध्र प्रदेश ने। सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप को लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट रिटायर हुई हैं। ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट थी। इनका यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है, तो सुरेखा यादव। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी होगी? कहाँ पर होगी? भारत, श्रीलंका। उपर्युक्त A एवं B दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर रहने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इसकी मेजबानी दोस्तों हो चुकी है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, हाल ही में किसने चाइना ओपन 2025 खिताब जीता है? चाइना ओपन का तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। बी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। और ये जो है जेनिक सिनर इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं, पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किसने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है? जापान ओपन। कभी कभी नए नए पुरस्कार जो है पूछ लेता है एग्जामिनर, तो जापान का जीता है कार्लोस अलकराज ने, ठीक है। अलकराज ने, जापान राज, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है आपको रिलेट करके। अरुणाचल प्रदेश में 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। 2025 से लेकर 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किस राज्य ने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। अरुणाचल प्रदेश में नयोकुम यूलो उत्सव मनाया जाता है। नयोकुम यूलो उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन शीर्ष पर रहा है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है सिंगापुर देश। इस चीज़ को याद रखना है, 176 देशों में, ठीक है, सिंगापुर जो है शीर्ष पर रहा है। यदि हम भारत की बात करें, भारत जो है 53 स्कोर के साथ 128वें स्थान पर रहा है 2025 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छत्तीसगढ़ जो है बन गया है। याद इसको करना है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। कौन सा राज्य बना है? आपका छत्तीसगढ़ राज्य बना है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क योजना को मंजूरी दी है? किस देश ने दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भारत और भूटान देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है, भारत और भूटान के बीच में, ठीक है। ये रेल सेवा चलने वाली है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जॉर्जिया मेलानी की। जॉर्जिया मेलानी जो है इतालवी प्रधानमंत्री हैं, इनकी आत्मकथा की प्रस्तावना जो है मोदी ने लिखी है। आत्मकथा का जो नाम है आई एम जॉर्जिया। याद कर लीजिए इसको दोस्तों। इस पुस्तक के भारतीय संस्करण का शीर्षक आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और मोदी द्वारा लिखी गई तीसरी प्रस्तावना है। इससे पहले 2 प्रस्तावना इन्होंने लिख दी है, आनंदीबेन पटेल की 2014 में, हेमा मालिनी की 2017 में, तो ये तीसरी लिखी है। कैसे भी प्रश्न पूछें तो प्रश्न आप आराम से लगा पाओगे। हाल ही में किसी दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? दिल्ली का, तो इनको नियुक्त किया गया है, इनका नाम है राजीव वर्मा को, यानी कि यहाँ पर सी विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? ये तो मैंने शायद अभी करा दिया, राजीव वर्मा को,
ठीक है। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से राजीव वर्मा को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। वह धर्मेंद्र का स्थान लेंगे, ठीक है। पर्सन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 5 अक्टूबर को। यहाँ पर बी विकल्प राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों इस क्लास में सभी सिलेक्टेड पर्सन सेलेक्ट किए थे। आपको जरा भी लगा कि सेशन काम का है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।